नाज़रीन आदाब, बिजनेस बज़ के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बिजनेस बज़ प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ चीज़ों से मुत्तलिक आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। चूंकि बिजनेस बज़ प्रोग्राम दूरदर्शन न्यूज़ का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वसातत से जो हमारे जम्मू कश्मीर के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहां से फवाइद मिल सकते हैं, उनको कहां से फैसिलिटीज मिल सकती है, ये खुसूसी जानकारी दूरदर्शन न्यूज़ के बिजनेस बज़ प्रोग्राम की वसातत से पहुंचाई जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में मरकजी वजीर खजाना मैम निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट में एमएसएमईज के लिए खास ख्याल रखा गया। एमएसएमईज के लिए कई स्कीमों को मुतारिफ किया गया और उसमें अगर हम एक स्कीम का नाम बताने की कोशिश करेंगे, उस स्कीम को हम म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज के नाम से जानते हैं। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के फवाइद हमारे एंटरप्रेन्योर्स तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, क्या है ये स्कीम, बजट में जो इस स्कीम को लाया गया किस मकसद से लाया गया, किस विजन से लाया गया। यहां अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो एंटरप्रेन्योर का शोभा जो है, इसमें फ्यूचर में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा, किस तरह के आगे की तस्वीर हमारे सामने होगी, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप जाना चाहेंगे और वेलकम करना चाहेंगे। इस शो में हमारे साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं श्री राकेश मंगोत्रा जी, जो डिप्टी जनरल मैनेजर जम्मू कश्मीर बैंक है। श्री राकेश मंगोत्रा जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इनके साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपका वेलकम है हमारे शो। थैंक यू फयाज साहब, शुक्रिया। हमारे मेहमान, जिस तरह से अभी हमने बात की, शायद जो 2025-2026 के लिए जो हमारे मुल्क में जो बजट पेश किया गया, तो उस बजट में आप जानते हैं कि देशवासियों के चेहरों पर एक खुशी देखने को मिली। शायद ये चीज देखी गई कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जिस शोबे को इस बजट में टच न किया गया हो। क्योंकि आज हम बात करेंगे जो इसमें म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज के लिए है, लेकिन दूरदर्शन न्यूज़ ने बजट के हवाले से एक खुसूसी एक फिल्म बनाई है। आइए नाजरीन, मुलाहिजा करते हैं आगाज में फिल्म, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। साल 2025-26 के यूनियन बजट में, जो कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पेश किया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को फरोग देने के लिए मुतअद्दिद इस्लाहात मुतारिफ कराए गए हैं। इन इकदामात में हुकूमत हिंद की जानिब से 29 जनवरी को मंजूर शुदा मुत्तहिदा क्रेडिट गारंटी स्कीम खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अहम सहूलत साबित हो सकती है। इस स्कीम के तहत प्लांट और मशीनरी या दीगर आलात की खरीदारी के लिए मंजूर शुदा 100 करोड़ तक के कर्जों पर 60% तक गारंटी कवरेज फराहम की जाएगी, जिससे एमएसएमईज को अपनी पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। कश्मीर जैसा खित्ता जहां टेक्सटाइल, दस्तकारी, फूड प्रोसेसिंग और ज़री सनतों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है, इस स्कीम से भरपूर फायदा उठा सकता है। ये स्कीम न सिर्फ पैदावारी सलाहियत में इजाफा और आलमी मंडियों में मसाबकत को फरोग देगी, बल्कि बरामदात और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में कश्मीरी स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए भी एक नादिर मौका फराहम करेगी। एमएसएमईज के लिए बाहमी क्रेडिट गारंटी स्कीम एक तारीखी इकदाम की हैसियत रखती है, जो कश्मीर के मैन्युफैक्चरिंग और बरामदी शोबों की तरक्की को तकवीत दे सकती है। अभी जो मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां।
पापा ये सब? हाँ, जो चीजें बरसों से बेमसरफ पड़ी हों उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गई? कैसे गए? नहीं, हल है। बैंक खाते को जारी रखना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से राब्ता करें, खाते को जारी करवाएं और अपनी जो रकम है उसका सूद के साथ क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की आमदन पर इनकम टैक्स कोई नहीं लगेगा, तो उससे क्या होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो है पैसा लोगों के हाथों में आएगा, इजाफी पैसा। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया किसान लोन। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बिजनेस बज़ के आज के इस ताजा शुमारे में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जिस तरह से हमने पहले ही बता दिया कि आज हम बात करना चाहेंगे म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। आगाज आपसे श्री राकेश मंगोत्रा जी, चूंकि एंटरप्रेन्योर्स के साथ आपका बराह रास्त एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, और इस ताल्लुक को मजीद मजबूत बना रही है ये स्कीम जिसको हम म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ एमएसएमईज बोलते हैं। तो इस स्कीम के आगाज में हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप इसको मजबूत समझते हैं कि जो विजन है, जो मेक इन इंडिया जो ऑलरेडी विजन दिया गया है, जो नारा दिया गया है, तो किस तरह से उसको मजबूत बना सकता है? आगाज में आपके तासुरात। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब और दूरदर्शन मुझे यहाँ मौका देने के लिए फॉर दिस डिस्कशन। तो आपने बजट की बात की, लोगों के चेहरे पे खुशी की बात की, और मैं बिल्कुल इसमें आपसे एग्री करूंगा, क्योंकि ये बजट अगर हम इसको सम अप करेंगे, इसके 4 से 4 या 5 मेन पिलर बजट के दिखते हैं जी। एक तो व्हाट दिस बजट हैज डन विज़-वी इट इज गिविंग ए स्पर टू कंजम्पशन बाय, जो इनकम टैक्स की आपने बात की जिससे काफी सारे मिडिल क्लास लोगों के चेहरे पे खुशी आई। तो इसने एक ज्यादा पैसे लोगों के हाथ में रखने की कोशिश की है, जिससे कंजम्पशन को एक यू कैन से कि इट विल गिव ए बूस्ट टू द कंजम्पशन इन द कंट्री। ठीक है। दूसरा, इसने जो फोकस रहा बजट का वो रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। काफी सारी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को दे हैव ट्राइड टू सेट राइट। तीसरा, इसने क्या कोशिश की, इसने कुछ इकोनॉमी के 3-4 बड़े पिलर जो है आइडेंटिफाई किए और उन पे काम किया, जिसमें एक पिलर रहा एमएसएमई का, उसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं आज यहाँ पे। दूसरा, इसने आइडेंटिफाई किया एग्रीकल्चर को। आपने देखा होगा, भले ही हम इसको 100 डिस्ट्रिक्ट्स में धन धान्य कार्यक्रम कहें, या हम किसानों को जो एक सबवेंशन मिलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका स्केल बढ़ाया गया। और मजीद इसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन की, सीड बैंक्स बनाने की बात करी है। तीसरा पिलर गवर्नमेंट ने रखा इनोवेशन और स्टार्टअप्स का। आप देखें, काफी उन्होंने ये बात की, इस पे स्टार्टअप्स पे बात की, कुछ स्टार्टअप्स को इंक्रीज किया, गारंटी स्कीम जो थी उसका क्वांटम बढ़ाया है, और एमएसएमई की जैसे मैंने हम मजीद बात करेंगे ही। और चौथा, इन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाई। ये 4 पिलर गवर्नमेंट ने ब्रॉड चाहिए, एमएसएमई और एग्रीकल्चर, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, और देन द इन्वेस्टमेंट केपेक्स जो गवर्नमेंट करेगी। और चौथा, ब्रॉडली विच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम इयर्स, माय फ्रेंड इकोनॉमिस्ट विल एग्री विद मी,
Fiscal consolidation pe they have maintained the same standard that we will go with 4.4% of the target. So by and large جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور جو سوچا وہ اس ڈائریکشن میں بجٹ ہیز ڈن delivered quite a lot of happiness as you have said on the لوگوں کے چہرے پہ. جس طرح سے راکیش منگوترا جی آپ نے اپنا ریسپونس دے دیا. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سوال میرا دوسرا تھا لیکن اپنے سوال کو تبدیل کرتے ہوئے یہ جو ابھی افتتاحی جو آغاز میں انٹروڈکٹری ورڈز جو شری راکیش منگوترا جی نے جو بتائے انہی کو میں سوال کے روپ میں آپ کے پاس پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت. جی راکیش جی نے بالکل اچھے طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا کہ گورنمنٹ کا فوکس کیا رہا ہے پچھلے کچھ 10 سال سے ہی. اگر آپ دیکھیں گے کہ نرملا جی کا یہ 8واں بجٹ تھا جو کہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے, تو کنٹینیوسلی یہ ہر سال ایک بلڈ اپ کر رہے ہیں جو ان کے فوکل ایریاز رہے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. لیکن کچھ ٹائم سے پوسٹ پینڈیمک پرٹیکولرلی جو ہمارا کنزمپشن پیٹرن جو تھا یا کنزمپشن کوانٹم جو تھا وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو رہا تھا کیونکہ کووڈ کے ریٹرن, کووڈ سے جو ریکوری آ رہی تھی اس ریکوری میں آہستہ آہستہ سے جیسے ورلڈ اکانومیز بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی بٹ انڈیا کوڈ وتھ اسٹینڈ دیٹ ٹو این ایکسٹینٹ اینڈ آٹومیٹکلی دیر واز اے ریوائول پوسٹ پینڈیمک 2019 اور اس ریوائول کو اب بہت اچھے طریقے سے کنسالیڈیٹ کرنے کی جو ضرورت تھی وہ تھی تھرو انکریز ان کنزمپشن پیٹرن کنزمپشن باسکٹ ایز سچ. تو لوگوں کے ہاتھ میں جیسے نے کہا کہ بہت سارا پیسہ ڈالا گیا ہے. 87% آف دا گورنمنٹ امپلائیز آر گوئنگ ٹو گیٹ بینیفیٹڈ فرام دس پرٹیکولر انکم ٹیکس جو ایک طریقے کی راحت ملی ہے اس گورنمنٹ کی طرف سے. اس کا براہ راست جو ایک ملٹی پلائر افیکٹ اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ہوگا پوری اکانومی پہ, کیونکہ جب اس سیلری کلاس کے پاس پیسہ ہوگا اور وہ پیسہ کیونکہ آپ دیکھیے وہاں سے انہیں اسٹرینتھن کیا ہے نیو ٹیکس ریجیم کو بھی. نیو ٹیکس ریجیم کا انڈائریکٹ بینیفٹ یا فوکس یہ ہے کہ لوگ پیسے کو کنزمپشن میں ڈالیں, کنزمپشن اس اسٹریم میں ڈالیں اور اس سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ جس کو ہم کہتے ہیں میکرو لیول پہ 10 سے 20 لاکھ الگ ایک چیز ہے. یہاں سے کیا ہوگا لوگوں کے پاس کنزمپشن کرنے کے لیے جو پیسہ ہوگا وہ ایک پل فیکٹر بنے گا باقی سیکٹرز کے لیے. باقی سیکٹرز کو مجبور کیا جائے گا کیونکہ اب مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے تو آپ پروڈکٹس کو سپلائی کریے. آپ بزنسز کو آٹومیٹکلی ایک بوسٹ دے رہے ہیں نئے پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے. اور انڈائریکٹ امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے صنعت کار ہیں یا چھوٹے بزنسز ہیں کشمیر کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ہینڈی کرافٹس کی بات ہو رہی ہے, ہمارے پاس سیفران کی بات ہو رہی ہے, ہمارے پاس والنٹ کی بات ہو رہی ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر اور ایگرو پروسیسنگ یونٹس کی بات ہو رہی ہے. ان کو آٹومیٹکلی اپارٹ فرام دیئر انٹرنیشنل مارکیٹ وچ از آلریڈی دیئر ان کو ایک ہوم بیسڈ مارکیٹ میں بھی ایک فلپ ملے گا کیونکہ پیسہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے ہیو ٹو اسپینڈ اٹ اینڈ دیٹ اسپینڈنگ ول میک دیم ٹو پروڈیوس فار دا مارکیٹ. کس طرح سے ان کو وہ فائدہ ملے گا؟ ناظرین جس طرح سے ہم نے پہلے ہی بتا دیا ایم ایس ایم ایز, مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرینورز ان کو کس طرح سے فوائد ملیں گے اس اسکیم سے. اگر ہم بات کریں گے میوچل کریڈٹ گارنٹی اسکیم فار ایم ایس ایم ایز, براہ راست ہم سوال پہ آ جائیں گے. ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس مائکرو ہے, اسمال ہے, میڈیم ہے, انٹرپرینورز, چونکہ یہ موضوع جو ہے بہت وسیع موضوع ہے, ہم چاہیں گے شارٹ میں تھوڑا سا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو مائکرو ہے, اسمال ہے, میڈیم ہے, اور یہ تھوڑا سا بتا دیجئے اس میں کون کون زمرہ کس کس میں آ جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ فیاض صاحب. میں آپ پھر سے ایک جو کوشچن ہے میں اس کو تھوڑا لنک کروں گا کیونکہ ان کنٹینیوٹی جی کہ اب لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آیا تو اس سے کنزمپشن بڑھے گی. کنزمپشن بڑھے گی تو اس کے انٹرپرینور کو کیا چاہیے, جو مائکرو ہے, اسمال ہے, میڈیم ہے, جو انٹرپرائز ہے اس کو چاہیے گروتھ کیپٹل. اب وہ گروتھ کیپٹل کہاں سے آئے گی؟ گروتھ کیپٹل آئے گی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, بینک سے. اب بینک کو کمفرٹ دینے کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے اس میں بہت سارے میجرز لیے جس میں سے ایک ہے میوچل کریڈٹ گارنٹی اسکیم فار ایم ایس ایم ایز. اس اسکیم میں انہوں نے کیا کیا کہ 100 کروڑ تک کا جو لون ہے, جی 100 کروڑ تک کا جو پلانٹ اینڈ مشینری میں انویسٹمنٹ ہوگا اس میں گورنمنٹ جو ہے کولیٹرل کوریج جو کریڈٹ گارنٹی دے گی انٹرپرینور کو. یا پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا.
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 60% तक देगी ऑफ कोर्स अगेंस्ट सम फी। तो उससे मैं आपको बताऊंगा कि लगभग हमारी अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें लगभग 4.5-5 लाख के रेंज में हमारे पास माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जी। ज्यादा माइक्रो और स्मॉल में है, लेकिन हम उसको माइक्रो एंड स्मॉल तक लिंक मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते। वो माइक्रो जो माइक्रो है वो स्मॉल में ग्रेजुएट करे, जो स्मॉल है वो मीडियम में ग्रेजुएट करे। सो जिससे उस पे गवर्नमेंट ने काम किया। जैसे आप देखेंगे पहले हमारा जो एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी आती थी ट्रस्ट क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट से, दैट्स ए डिफरेंट स्कीम CGTMSC, वो 5 से 10 करोड़ किया गवर्नमेंट ने, तो वहां भी काम किया। जो माइक्रो से स्मॉल की तरफ ले जाने में भी उन्होंने काम किया, और फिर उन्होंने काम किया जो हमारा स्मॉल का जो मीडियम की तरफ जाना चाहता है उसको ये 100 करोड़ की म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च कर दी, विच वाज अप्रूव्ड ऑन 29th of January एंड लॉन्च्ड इन द बजट। और तीसरी तरफ जो आपने बात की मुद्रा में जी, जो माइक्रो में है या नानो में है उसकी जो लिमिट है तरुण की 10 लाख से 20 लाख, तो पूरे इकोसिस्टम को टच किया गया है बजट में। सो मोस्टली ये जो काम हुआ है बजट में एमएसएमईज की जो ग्रोथ है उसको लेकर बात हुई है। ग्रोथ होगी कैसे होगी? ग्रोथ होगी ग्रोथ कैपिटल से, ग्रोथ कैपिटल आएगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंफर्ट क्या दिया गवर्नमेंट ने? क्रेडिट गारंटी दे दी कि भाई आप एंटरप्रेन्योर को पैसा दीजिए, अगर कहीं डिफॉल्ट का स्कोप है वी विल बी कवरिंग योर डिफॉल्ट। जी, ये डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ये बताइए, जिस तरह अगर हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे अगर टेक्सटाइल्स की हम बात करेंगे, यहाँ अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे, फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे, ये जो स्कीम है, ये जो लोन की फैसिलिटी है, जो हमारे यहाँ के कारखानादार हैं, जो हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस तरह से अभी आपने इंटरनेशनल मार्केट की आपने बात की, तो चूंकि ये लोन जो है ये बराह रास्त इस चीज के लिए ज्यादा है कि 75% जो इसका है ये बाकी जो इक्विपमेंट है, जो सामान है, आलात है, वो खरीदने के लिए इसको महदूद रखा गया है। तो ये बताइए कि इंटरनेशनल डिमांड जो है, चैलेंज जो है, किस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है? फैज साहब, अब जबकि हम स्कीम के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं तो मैं आपका तवज्जो लेना चाहूंगा इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से, जो इकोनॉमिक सर्वे की तरफ जो जम्मू एंड कश्मीर का 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे था। इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है और गवर्नमेंट खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि जो हमारे एमएसएमईज हैं, ड्यू टू मे बी लैक ऑफ नॉलेज, मे बी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, या हमारे यहाँ पे लोन को लेके एक अलग एक हमारी सोसाइटी का एक अलग एक कॉन्सेप्ट है लोन को लेके पर्टिकुलर बिजनेस का, तो 90% ऑफ जो एमएसएमईज हमारे हैं 531 जो इस साल भी रजिस्टर हुई है, 90% एमएसएमईज किसी न किसी तरह से स्ट्रिंजेंट कोलेटरल रिक्वायरमेंट, जो जैसे राकेश साहब कह रहे थे कि कोलेटरल चाहिए पर्टिकुलर बिजनेस को खोलने के लिए, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी और बैकअप अगेंस्ट द फंड्स विच दे आर गोइंग टू गिव टू द पर्टिकुलर बिजनेस होल्डर और यूनिट होल्डर। तो 90% एमएसएमई जो है वो स्ट्रिंजेंट कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स को अवॉइड करने के लिए इस बैंक्स की तरफ रुजू नहीं कर पाए थे। 2023-24 की बात है। हमारे यहाँ पे 3.5 लाख के आसपास आर्टिजन है जो हैंडीक्राफ्ट्स के साथ, टेक्सटाइल्स के साथ डील कर रहे हैं। इसी तरह से आपने फूड प्रोसेसिंग की बात की। फूड प्रोसेसिंग अराउंड अबाउट 8% ऑफ जो हमारा ये जीएसडीपी है उसको कंट्रीब्यूट करता है। ये 3 क्रिटिकल सेक्टर्स है जिनको ये स्कीम डायरेक्टली इफेक्ट करेगी या मदद करेगी, क्योंकि अब जबकि गवर्नमेंट जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ कोलेटरल। सो पहला जो इकोनॉमिक सर्वे का जो ऑब्जर्वेशन था वो एड्रेस हो रहा है। 3.5 लाख के आसपास आपके आर्टिजन्स हैं, वो दे कैन गो इनटू क्लस्टरिंग, जिसको आप आगे बात कर रहे थे, बात कर सकते हैं हम कि हमारे यहाँ पे जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो रही थी, उस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सेंट्रल आइडिया ये है कि हम क्लस्टर्स डेवलप करें। प्रोडक्ट जैसे कुपवारा की मैं बात करूंगा, वॉलनट वहां पे बहुत ज्यादा मिकदार में आता है। आपके एप्पल जो है शोपियान और बारामूला से आते हैं। आपके जो सैफरान है वो पुलवामा से आते हैं, राइट। आपके जो टेक्सटाइल्स या हैंडीक्राफ्ट्स है श्रीनगर और बड़गाम से आते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली नेशनल क्लस्टर्स बन रहे हैं अगर आप जियोग्राफी के हिसाब से देखेंगे। इन नेशनल जियोग्राफिकल क्लस्टर्स को इकोनॉमिक क्लस्टर्स बनाया जाए, उस केस में जो माइक्रो या स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इनको अब अगर टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए पैसा मिल रहा है, इंटरवेंशन हो रही है, तो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट। इंटरनेशनल मार्केट में भी अब इन चीजों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। डिमांड जो है वो बहुत सेंसिटिव
सेंसिटिव है, और वो सेंसिटिव उन चीजों की तरफ है जिनका पहले हमारे पास तस्वुर भी नहीं था। आप अंदाजा कर लीजिए जीआई टैगिंग और ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी पे इतना ज्यादा फोकस है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ऑथेंटिसिटी हैज बिकम एन इशू फॉर कश्मीर। द वर्ड कश्मीर, यहां पर भी अब जीआई टैगिंग की तरफ खुसूसी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जीआई टैगिंग के लिए, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है, और वहां पे ये स्कीम आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएगी या हेल्प कर पा रही है, क्योंकि कश्मीर ब्रांड है अपने आप में। और इसका कल की न्यूज आई है कि हमारे पास जो काउंटरफीट कारपेट्स है या बाकी सारी चीजें मार्केट्स में हैं, उनको कर्टेल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को करनी पड़ेगी। जिस तरह से अभी आपने बात की कि जो टेक्नोलॉजी की जो आपने बात की, राकेश मगोत्रा जी, आपसे रिएक्शन जो अभी इन्होंने सर्वे के हिसाब से डॉक्टर जावेद साहब ने एक बात कही, इन्होंने कहा कि जो अगर हम देखेंगे कि बैंक्स की तरफ जो रुझान है लोगों का वो थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे इसमें अवेयरनेस पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के प्रोग्राम में हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बात की तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, यह भी जरूरी बोलना चाहिए जे माइक्रो अगर कोई स्टार्ट करना चाहिए स्टार्टअप के लिए उसको कैसे स्टार्ट करना है, उसको क्या करना है, उसको किस तरह की फैसिलिटीज है। तो अवेयरनेस पार्ट जो है, जम्मू कश्मीर बैंक किस तरह से अवेयरनेस के हवाले से अब इतनी फैसिलिटीज अगर रखी गई है, क्या कुछ किया जाएगा आने वाले वक्त में, आपका रिएक्शन? जी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहले भी इसमें थोड़ा सा बात करना शुरू करी, बजट की डायरेक्शन के बारे में मैं बात करूंगा। मतलब बजट एक्चुअली क्या होगा, हम जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में वी आर स्टिल एट नेसेंट स्टेजेस, लेकिन बजट हमें कहां लेके जाना चाह रहा है? बजट हमें वहां लेके जाना जा रहा है जहां पे हमें एक रास्ता दिखा रहा है, एक हैंड होल्डिंग हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट कह रही है, बैंक्स को भी कह रही है कि आप लैंड करिए, हम आपको क्रेडिट गारंटी देंगे, एंटरप्रेन्योर को कह रही है भैया आप रिस्क लीजिए, गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, वी आर स्टैंडिंग। और आई एम पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, मैं ये आपको फख्र से कह सकता हूं इस समय, पर्टिकुलरली विद रिलेशन टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, all administration, all bureaucracy is working towards this, how to develop a smart and modern startup culture. ये क्वाइटली हो रहा है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा शोर नहीं है इसका, लेकिन क्वाइटली आप देखेंगे इंक्यूबेटर सेटअप हो रहे हैं, आप देखेंगे इंक्यूबेटर्स में कंपनीज जो हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ एक एजुकेशन का इकोसिस्टम अच्छा बना, वी हैव IITs, वी हैव IIMs, वी हैव NIT, वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वी हैव IUST, वी हैव GCET, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, सब जगह ये इस पे स्टार्टअप्स की जो है रजिस्ट्रेशन चल रही है, हैकाथॉन्स हो रही हैं और रजिस्टर हो रहा है। पर चूंकि ये दिस इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस, इट टेक्स इट्स ओन टाइम, बट आई कैन अश्योर यू फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइड, जैसे मैं अपने बैंक की बात करूं, रिसेंटली आपने देखा होगा हमने एक IIT जम्मू के इनोवेशन काउंसिल के साथ एक MOU किया, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन किया विद डायरेक्टर ऑफ द IIT जम्मू। उसमें क्या था, जो स्टार्टअप वहां पे रजिस्टर होके रेवेन्यू विजिबिलिटी पे आएंगे, मतलब जो स्केल अप करना चाह रहे हैं, उनको बैंक जो है फाइनेंस करेगा। अब जब नया स्टार्टअप है तो उसको कोलेटरल नहीं है, तो दीज क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाइक द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम और CGTMSE स्कीम या मुद्रा में जो गवर्नमेंट कंफर्ट बैंक्स को दे रही है, तो वो सारा का सारा मैं आपको ये बता रहा था कि ये डायरेक्शन जो है उसी तरफ है। एक तो आ गया स्टार्टअप्स के लिए, दूसरा आ गया जो एग्जिस्टिंग हमारे स्मॉल है, गवर्नमेंट वांट्स इट शुड गो टू मीडियम, जो माइक्रो है गवर्नमेंट वांट्स इट शुड ग्रेजुएट टू स्मॉल, और जो नैनो है बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो शिशु या उस स्केल पे हैं, उनको तरुण में 10 से 20 लाख में लेके जाया जा सके। सो दिस इज हाउ। जी, आपका हम रिएक्शन चाहेंगे, जिस तरह अभी आपने सैफरान की आपने बात की, आपने GI टैगिंग की बात की, वालनट की आपने बात की, पश्मीना की आपने बात की, चूंकि अब फैसिलिटीज हैं यहां से, इन्होंने अभी यहां पे श्री राकेश जी ने कहा कि हम माइक्रो को किसकी तरफ लेना चाहेंगे, स्मॉल को मीडियम की तरफ। तो बहसेती एक इकोनॉमिस्ट जो आपको पता है कि इस सिलसिले में जो इस तरह जो अभी माइक्रो के साथ वाबस्ता है और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या कुछ करने की उन्हें जरूरत है
ताकि वो अपने इस जो इनका वो बिजनेस है उसको बढ़ा सके, आगे की तरफ चले। देखिए हमारे यहाँ पे इस वक्त जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज हमारे पास बहुत कम हैं, 4 या 5 होंगे जिनको हम मीडियम कैटेगरी में ला रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच रिक्वायरमेंट जो है, जो उस डेफिनेशन को अब शायद बढ़ सकता है ना, क्योंकि अब वही टेक ऑफ द लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोन इज ऑलरेडी देयर इन वन वे और द अदर, इट इज देयर. देखिए उसका टेक ऑफ कैसे हो, वो जनरल अवेयरनेस की आप पहले बात कर रहे थे. और जैसे राकेश जी ने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड यूनियन टेरिटरी में इस वक्त हर साइड से एक बहुत बड़ा फोकस है कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाया जाए. इट्स अक्रॉस द नेशन ऑल्सो, इट्स अक्रॉस द नेशन ऑल्सो, बट इन जम्मू एंड कश्मीर देयर इज अ रिन्यूड फोकस ऑन दिस डेवलपमेंट. और उस केस में हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, हर एक को एक साथ होके, एकजुट होके सामने आना पड़ेगा. बैंक को अपना रोल तो पता है, यूनिवर्सिटीज को अपना रोल पर, ब्यूरोक्रेसी फॉर दैट मैटर, they are there. But now what is required is a complete cohesive, what we call a push towards this particular. Government has given the roadmap, but it's not going to do things for us as academics. My job is not going to be done. We are going to be done by the ministry itself. और बैंकिंग का इंस्टीट्यूशन का काम तो अब मिनिस्ट्री नहीं करेगी. मिनिस्ट्री का काम था आपको एक रोड मैप देना, आपको फंडिंग गारंटी देना, आपको फंड्स देना. अब अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना, बिजनेस यूनिट्स को उस दायरे में ले आना, स्मॉल इंक्यूबेटर्स को हैंड होल्ड करना, उनको ये फैसिलिटेट करना, वो आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है और बहुत अच्छी लेवल पे हो रहा है. अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज हो रहा है, अक्रॉस द इंक्यूबेशन सेंटर्स हो रहा है. हमारी यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेंटर फॉर डेडिकेटेड सेंटर फॉर दीज डेवलपमेंट्स, फायर वी आर हैंड होल्डिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स. स्टूडेंट्स आइडियाज लेके आ रहे हैं, उनको इंक्यूबेट किया जा रहा है, उनको फंडिंग की जा रही है. और अकॉर्डिंगली बाकी सारी यूनिवर्सिटीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, जहां पे हम लोगों को, क्योंकि अब देख लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप 5371 एप्लीकेशन लास्ट ईयर आई है लैंड अलॉटमेंट के लिए इस जुमरे में, एमएसएमई के जुमरे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है. और गवर्नमेंट ने 3,500 एप्लीकेशन को प्रोसेस किया है विद अ पॉजिटिव नोट वेयर लैंड अलॉटमेंट इज गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर और द नेक्स्ट. सो अगर आपके पास 3,500 एप्लीकेशन अप्रूव हुई हैं लैंड अलॉटमेंट के लिए एक साल में, तो आप ऑटोमेटिकली अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से, किस पेस पे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जम्मू एंड कश्मीर में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है. और जो बाकी डेवलपमेंट्स इकोनॉमी में हो रही है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में है इन टर्म्स ऑफ टेकअप ऑफ दिस हाई डेंसिटी वैराइटीज, वो एग्री प्रोसेसिंग को अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बनाएंगे. एग्री प्रोसेसिंग का जो एरिया जो है वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हो रहा है. हमारा जो टूरिज्म है उसको हम रीडिफाइन करने की कोशिश अगर करेंगे, वहां पे स्टार्टअप्स जैसे होम स्टेज की मैं बात करूंगा. आप देखिए पिछले 1-2 साल में करना, केरन, मत्सल, कुपवारा में, इसी तरह से जो लद्दाख के अपर एरियाज है जहां पे गिवन आवर लैंड स्कैर्सिटी लार्जर प्रोजेक्ट्स की पॉसिबिलिटी नहीं है. बहसेती माहिरी इक्तिसादियात, आपसे हम थोड़ा यहाँ सजेशन चाहेंगे, क्योंकि श्री राकेश मगोत्रा जी यहाँ पे बखूबी मौजूद हैं, हम थोड़ा फायदा भी ले लेंगे इनसे. एक ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमें आपसे कि जो अभी हमारे पास जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्ट करना चाहेंगे, जो स्टार्टअप्स जी, मान लेते हैं अभी आपने हैंडीक्राफ्ट्स की बात जी. अब हैंडीक्राफ्ट में कोई पश्मीना के साथ है, कोई किसी और के साथ है, अब वो चाहता है कि कहीं पे अपना यूनिट कुछ खड़ा करना, कोई भी इंफॉर्मेशन, अब उसको जाना है जो उसका बाकी सेंटर है बाहर, वहां उसको अप्लाई करना है. क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? आपसे रिएक्शन इनफैक्ट इसमें चाहेंगे हम. देखिए कोऑर्डिनेशन तो आई थिंक इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर है उसको एक सिंगल विंडो लेवल कंसेप्ट मिलना चाहिए जी, क्योंकि वो एक ही इज पुटिंग हिज लाइफ इनटू हिज प्रोजेक्ट. तो अगर उसको हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उसको हम एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं दे पाएंगे, तो आई थिंक वी आर फेलिंग देम. और उसके लिए मैं बताऊंगा कि आज जो इन्वायरमेंट है सब स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं. और आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, that all facilities, all type of support is available at bank level, at government level,
जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं दे शुड ट्राई एंड गो टू इंक्यूबेटर्स, वहां मेंटोरशिप बहुत अच्छी है. वी हैव IITs, वी हैव IIMs, वी हैव NITs, सब जगह इंक्यूबेटर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से स्टार्ट, कॉलेज लेवल पे हैं. वहां जाइए, मेंटोरशिप में रजिस्टर करिए और अपने आइडिया को स्केल अप करिए. जैसे ही आपका आइडिया प्रोटोटाइप लेवल से स्केल अप लेवल में आता है, आपके पास बैंक्स मौजूद हैं. यू कैन गो टू बैंक्स विद योर प्रोजेक्ट, विद योर प्रोटोटाइप, मैसेज आपका, रेवेन्यू विजिबिलिटी. तो बैंक, आई कैन एश्योर यू, एज फार एज J&K बैंक इज कंसर्न, ये शाना बिशाना आपके साथ खड़ा है टू सपोर्ट योर एवरी वेंचर विच यू आर वेंचरिंग इनटू. सिर्फ मेरा ये गवर्नमेंट से या आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा कि अब ट्रेन इज रीचिंग J&K. कश्मीर में ट्रेन आ रही है. हमारे यहाँ दिस लॉजिस्टिक्स के जो चैलेंजेस थे, बिकॉज अवर प्रोड्यूस, अवर सिस्टम, अवर प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल इन नेचर, उनको मार्केट के साथ लिंक करना है. दैट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कनेक्टिविटी. दैट शुड हैपन फास्ट, सो दैट जहां हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, अगर वो कुछ ऐसी चीज बनाना चाह रहे हैं या ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, दैट शुड बी अवेलेबल नॉट थ्रू आउट द कंट्री बट ग्लोबली. डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जॉब क्रिएशन से मुतालिक आपका मुख्तसरन मैसेज क्या है? जॉब क्रिएशन का जहां तक सवाल है, अगर आप देखें MSMEs इस स्कीम से अगर फायदा उठा पाते हैं, पर्टिकुलरली वो इन्वेस्ट कर पाते हैं मॉडर्न मशीनरी में, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में, और ऑटोमेशन और डिजिटल टूल्स में, अगर ये 3 एरियाज में वो इन्वेस्ट कर पाते हैं, इनका रिपल इफेक्ट जॉब क्रिएशन पे होगा. और 3 से 5 लाख तक के जॉब्स कहीं नहीं गए हैं अगर हमारा MSME सेक्टर अगले 1-2 साल में इस स्कीम से सही तरीके से with proper guidance, hand holding from financial institutions, education institutions and the bureaucracy, इन तीनों institutions को सामने एक साथ करके इन 3 एरियाज में अगर इन्वेस्ट किया जाता है, तो I see not less than 4 to 5 lakh jobs getting created in the next 2 years. डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, दूरदर्शन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. श्री राकेश मंगोत्रा जी, आपने DD न्यूज श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन चलते चलते एक गुजारिश हम करना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ पे कम ही तादाद में मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, उनको चाहिए कि पीछे देखें, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को हाथ पकड़ के आगे लाए. उनको जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, उनको चाहिए पीछे देख के माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को हाथ पकड़ के अपने साथ लाए, आगे चले. तभी वाकई तौर हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल जम्मू कश्मीर और इक्तिसादियात के लिहाज से सबसे आगे रहेगा. आज के प्रोग्राम में इतना ही. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ.